आज हम एक नए मेहमान से आपको मुलाकात कराने जा रहे हैं जिनका नाम है सचिन जादव, जिन्होंने एनटीपीसी में एक अपना सीट पक्का किया है और जिस उनको एएसएम का पोस्ट मिला है और वे अपना स्ट्रेटजी आपसे बताएंगे कैसे तैयारी किए थे। आइए सचिन जी, आपका मस्ट वेलकम है। आइए आइए सचिन जी, थोड़ा इन लोगों को बताइए कैसा स्ट्रेटजी है आपका। ये पैकेट पकड़ लो। बोलिए। दबा के सभी लोग शेयर कर दीजिए। हेलो हेलो। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जितने भी छोटे भाई जुड़े हुए हैं उनको हमारे तरफ से शुभ आशीष। कुछ लोग इसमें से मुझे जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं उनके बारे में मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरा नाम सचिन कुमार है, नवादा ज़िला से मैं संबंध रखता हूं और अभी हम स्टेशन मास्टर के पोस्ट पे अंतिम रूप से चयनित हुए हैं साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद डिवीज़न में। और बहुत बड़ी बात ये है कि ये तिवारी सर हैं और मैथ हमने मैथ शुरू से अंतिम तक तिवारी सर से पढ़े हैं। जो भी वीडियो हम पढ़े हैं सिर्फ तिवारी सर से पढ़े हैं, न तो किसी से पढ़े हैं। और आप अभी से नहीं, ऑफलाइन क्लास जब इनका तिवारी सर का मुसल्लपुर हाट में चलता है वहाँ से हम पढ़े हैं। और न तो किसी शिक्षक का हम आज तक कोई सेट बनाए हैं, न किसी शिक्षक का कोई हम वीडियो देखे हैं, न किसी शिक्षक से हम किसी भी प्रकार से कोई वार्तालाप किए हैं। और मैथ में अपने एक्सपर्ट तिवारी सर, इनसे हमें बहुत लाभ हुआ है, हमारे तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो हम संजीव सर से पढ़े हैं जो तिवारी कैंपस में ही पढ़ाते हैं। और उनसे रीजनिंग का मुझे इतना लाभ हुआ है कि उसके बारे में मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन कंडीशन अप्लाई आप लोगों को ये करना होगा कि रीजनिंग और मैथ में कंटिन्यूटी बनाना होगा। कंटिन्यूटी कहने का मतलब क्या हुआ कि आज पढ़े, कल पढ़े, परसों पढ़े, रेगुलर पढ़ना है, ना तो मंडे ना तो संडे, रेगुलर पढ़ना है आप लोगों को। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि जिस शिक्षक से आप मैथ पढ़ रहे हैं ये शिक्षक इतने एक्सपर्ट हैं, हम इससे हम किसी बात को इन पे जोर नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं इस बात कहना चाहता हूँ कि इनके दम पे मेरा मैथ इतना वीक था और इनके दम पे मेरा मैथ इतना स्ट्रांग हुआ है कि इस चीज़ को मैं जानता हूँ। मुझे जब हम फर्स्ट अटैम्प्ट ग्रुप डी का दिए थे एक बार, तो उसमें मेरा मैथ 20 में से 7 या 8 बना था। लेकिन कोई ने मुझे बताया, जो मेरा एक भाई है एसआई हैं अभी वो फ़िलहाल, तो उन्होंने एसआई ज्वाइन किए हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि तिवारी सर से आप मैथ पढ़िए। तो हमने तिवारी सर का 1-2 वीडियो देखे और अभी फ़िलहाल हम इनसे भी अभी भी पढ़ते हैं। जो वीडियो आप लोग पढ़ रहे हैं उसमें भी हम पढ़े हैं, तो हमें बहुत लाभ हुआ है और हम उम्मीद भी करेंगे कि आप लोगों को लाभ होगा। लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाई है कि जो आप लोग सवाल अभी पढ़े हैं इस सवाल को एक नहीं 5 बार बनाइए। और जो सवाल नहीं बनता है उस सवाल को डॉट सेशन में रख के सर से डायरेक्ट बात करके बनाइए। जो सवाल में सर अगर कोई भाषा बोलते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे किसी तरह के अंतर का सवाल आया, किसी तरह के जोड़ने का सवाल आया, किसी तरह का घटाने का सवाल आया, तो उसको नोट करके आप डाउनलोड करके रखिए, नोट करके कॉपी में लिखिए और उस लिखने के बाद उसका डाटा को पढ़िए और डाटा को कैलकुलेट करके ये देखिए कि आप सवाल कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे आप फंस रहे हैं। जिस कैलकुलेशन में आप फंसते हैं उस कैलकुलेशन को कैलकुलेट करके फास्ट बनाइए। इस बात को मद्देनज़र रखिएगा आप लोग। और ख़ास करके रीजनिंग सर, हमारे आदरणीय शिक्षक संजीव सर, वो मुझे रीजनिंग में बहुत बहुत हेल्प किए हैं, उनका बहुत बहुत गुणगान। और हम जब तक रहेंगे तब तक जीवन भर उनका आभार रहेंगे। इस चीज़ से हम बहुत खुश हैं। और रीजनिंग में मेरा मैक्सिमम स्कोर हम किए थे। एनटीपीसी सीबीटी 1 में मेरा बहुत अच्छा स्कोर रहा था, एनटीपीसी सीबीटी 2 में मेरा बहुत अच्छा स्कोर रहा था। और आज हम तिवारी कैंपस में कुछ दिन के बाद साइंस को लेकर आ रहे हैं। आप लोग जुड़िए, नए बच्चों को जुड़िए और खूब अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई कीजिए। साइंस में कुछ पढ़ना नहीं है, साइंस में वैसे सब्जेक्ट को पढ़ना है जो चीज़ में आप नहीं जानते हैं या फंस रहे हैं। सवाल टफ नहीं होते हैं, सवाल के बारे में आप मैनिपुलेट कीजिए, सवाल को समझिए, सवाल पे टाइम दीजिए, सवाल पे वर्कआउट कीजिए, तभी आप इंक्रीज कर पाएंगे, नहीं तो आप इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं कि अभी आप साइंस पढ़े और साइंस में क्या छोड़ना है इस बात को पहले ध्यान रखिए। साइंस में क्या छोड़ना है इस बात को ध्यान रखिए। एक बात और याद रखिएगा, साइंस में क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है इस बात को ध्यान रखिएगा। साइंस में यूनिट एंड डायमेंशनल की अगर हम बात करेंगे तो उसमें से 35 क्वेश्चन है,
लेकिन फ्रिक्वेंटली आस्क में 7 से 8 क्वेश्चन ही आते हैं। वेक्टर एंड स्केलर में से 10 सवाल हैं, लेकिन 3 से 4 सवाल फ्रिक्वेंटली आस्क में आते हैं। इस बात को आपको समझना होगा कि कहाँ से सवाल आता है और कैसे सवाल को बनाया जा सकता है। जो सवाल को आप समझ पा रहे हैं वही सवाल बनाइए रेलवे में खास करके। जो सवाल आप 80% श्योर हैं उसको आप टिक आउट कीजिए। जिस सवाल पे आप 80% से कम श्योर हैं उस सवाल को टच नहीं कीजिए। इससे आपका एक्यूरेसी पता चलता है। और आज हम यहीं तक आप लोगों को रोकेंगे। और एक बात हम और कहना चाहते हैं, 9 बजे से तिवारी सर का मैथ का क्लास चलता है, उस पर आप जुड़िए और अपने दोस्तों को जुड़िए। और आगामी एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, आरपीएफएसआई, जेई, ये सभी के लिए यूज़फुल होंगे। ये मैथ जो आप देख रहे थे पीछे, वो अगर एसआई कांस्टेबल में पूछा गया है तो ऐसा नहीं कि ग्रुप डी में नहीं आएगा, सेम सवाल ग्रुप डी में आएंगे, सिर्फ डाटा बेस चेंज होगा। लेकिन इस बात को आप ध्यान रखिए, आपको 2 काम करना होगा मैथ में। एक तो भाषा को समझना होगा, दूसरा कैलकुलेशन को फास्ट करना होगा। कैलकुलेशन तभी फास्ट कर सकते हैं मेरे दोस्त जब तक मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे आप। मैक्सिमम प्रैक्टिस होगी कैलकुलेशन फास्ट होगा, मैक्सिमम प्रैक्टिस नहीं होगी कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगा। कैलकुलेशन अगर फास्ट नहीं होगा तो जितना देर में आप सवाल पढ़िएगा उतना देर में कोई अगला सवाल बना देगा। इस बात को आप ध्यान रखना होगा। और साइंस की अगर हम बात कर ले, पहली बात, साइंस में 3 बात को ध्यान देना होता है। एक सवाल बच्चा क्या करता है कि नहीं को पढ़ ही नहीं पाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रा किसमें से नहीं होगा, ये बात ध्यान ही नहीं देता है वो, ना वो पढ़ पाता है। और इतने जितने मुसल्लफपुर हाट में चल रहे हैं, फलना फलना शिक्षक, ये हैं वो हैं, 12 हैं 17 हैं, हम किसी शिक्षक का नाम नहीं लेंगे क्योंकि नाम लेना ठीक होता नहीं है। तो उस सब चीज़ों में मत आइए। और जिनसे पढ़े हैं, जिनसे मुझे लाभ हुआ है, उनका नाम हम आपके सामने रखें और इनसे जुड़िए। हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा और इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कहेंगे। तीसरा बात, रीजनिंग में क्या करना है। रीजनिंग में आप एक सेट बनाइए और एक सेट बनाने के बाद 20 क्वेश्चन बनाइए। आप 20 क्वेश्चन में आप टिक आउट कीजिए टाइमर लगा के कि अगर 18 क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं तो 2 क्वेश्चन गलत कहाँ से किए हैं आप। अगर उस क्वेश्चन गलत हुआ है तो आपके प्रैक्टिस से वजह से गलत हुआ है, कि आपके लिटिल मिस्टेक हुआ है, कि या वो क्वेश्चन को आप जानते नहीं है बना दिए तब गलत हो गया। इस तीनों बात को ध्यान में रखना होगा। सेम कंडीशन मैथ में करना होगा। मैथ में अगर मान लीजिए आप 20 में से 12 सवाल सही कर रहे हैं तो आप एगो कॉपी पे नोट करके लिखिए कि 8 सवाल कहाँ से गलत किए हैं आप। अगर 8 सवाल आप किए हैं गलत, ट्रेन का एक सवाल गलत हो गया है, पाइप एंड टंकी का एक सवाल गलत हो गया है, हाइट एंड डिस्टेंस का एक सवाल गलत हो गया है, तो ये सब सवाल की थ्योरी को पढ़िए, शिक्षक से पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, बुक से पढ़िए, तभी इंक्रीज कर पाएंगे आप। इसका कोई उपाय नहीं है। कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए, मोबाइल पे समय नहीं बिताइए, बुक के साथ समय बिताइए। अगर मुकद्दर भी बनेगी तो आपकी ज़िंदगी को संवार देगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक बात हम और कहना चाहते हैं, एनटीपीसी में अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो लूसेंट के जो गुलाबी कलर का आते हैं ना, लूसेंट में देखिएगा बीच में गुलाबी कलर का दिया हुआ रहेगा, उसको आप सिर्फ पढ़िए। और बहुत ज़्यादा डेफ क्वेश्चन मत पढ़ना है आपको, नॉर्मल क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन आप ठोस पढ़िए, उसको रिवीजन कीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। और जब भी लूसेंट पढ़िए तो कॉपी में क्वेश्चन को नोट करके पढ़िए। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस बात को एकदम मध्य नज़र में आपको रखना होगा। और तीसरी बात, करेंट अफेयर। करेंट अफेयर को आप डेली बेसिस 1.5 घंटा समय दीजिए, मंडे टू संडे 1.5 घंटा। आप अगर तभी समय दे पा रहे हैं तब करेंट अफेयर में एकदम गुड एफर्ट कर पाएंगे आप, ऐसे नहीं कर पाएंगे आप। और एक बात और हम लास्ट में कहना चाहेंगे कि हम लोग एसके झा जो पढ़ाते हैं यहाँ पे मुसल्लापुर हाट में, उनके बगल में तिवारी कैंपस चलता है। तिवारी कैंपस में हम लोग गुड फैकल्टीज़ के साथ, अच्छे एक्सपर्ट अपने अपने सब्जेक्ट में टीचर के साथ आ रहे हैं। आप लोग ज़रूर जुड़िए। और जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और खूब मेहनत से पढ़िए। और जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा, वैकेंसी आएगा, वैकेंसी आके चल जाएगा, नौकरी नहीं होगा, पछताते रह जाइएगा। ये कहिएगा मैथ नहीं बनता है, कहने से नहीं बनेगा। मैथ को कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, मैथ में आपको आना पड़ेगा, मैथ के साथ रहना पड़ेगा। 2 घंटा 3 घंटा समय दीजिए, तभी आप इंक्रीज कर पाइएगा। हम भी जब फर्स्ट में देख के आए थे एग्ज़ाम, उस समय 20 में 7 सवाल बनाए थे मैथ का। और तिवारी सर से जुड़े तो 20 में 18, 19, 17 स्कोर करते हैं। एक आध सवाल वैसा गलत होता है, वो हमारी पर्सनल गलती है कि उसमें कैलकुलेशन फास्ट कर लेते हैं तो उससे वजह से गलती हो जाती है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए।
और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग खूब मेहनत से पढ़ाई लिखाई कीजिए। संडे को हम पर्सनल वीडियो लेकर आ रहे हैं कि कैसे एनटीपीसी की तैयारी हो, कैसे ग्रुप डी की तैयारी हो, कैसे आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी हो, कैसे आरपीएफ एसआई की तैयारी हो, कैसे आप एनटीपीसी सभी लेवल की तैयारी कर सकते हैं, एलपी की तैयारी कैसे हो, टेक्नीशियन की तैयारी कैसे हो, बिहार एसएससी की तैयारी कैसे हो, बिहार सचिवालय की तैयारी कैसे हो, एसओ की तैयारी कैसे हो, ये सब सारी बातें हम एक बार करेंगे। अब आप किसी के झांसे में नहीं आइएगा कि हम 1 रुपया में कोर्स बेच देते हैं, हम 10 रुपया में कोर्स बेच देते हैं, हम फ्री यूट्यूब पे पढ़ा देते हैं। मेरे दोस्त, ब्रांड कभी फ्री नहीं देता है, एक बात हमेशा याद रखिएगा। और जो लोग आके कहते हैं ना कि हमारी कलम पे विश्वास कीजिए, वो कलम बहुत बड़ा गद्दार है, बड़ा टिका बड़ा माफिया होता है, एक बात याद रखिएगा। हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम जिस कैंपस में जुड़े हुए हैं वो तिवारी सर हैं, इंस्पेक्टर तिवारी सर हैं, और ये हमारे परम आदरणीय गुरुजी हैं। इनसे मुझे बहुत लाभ हुआ है और उम्मीद करेंगे, माँ शारदे से दुआ करेंगे कि आप लोगों को भी लाभ हो। और जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। हेलो, देखिए ये सचिन बाबू थे और ये अपना स्ट्रेटजी, अपना रणनीति आपको बताए। और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये आपको एनटीपीसी जो है क्रैक किए हैं। तो इनसे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि ये खुद जो है सिलेक्शन लिए हैं, तो ये सिलेक्शन लेने का तरीका जानते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। और इनसे हम आपको, ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि इनसे साइंस पढ़ने का मौका मिल रहा है आपको, और एक सिलेक्टेड पर्सन से आपको साइंस पढ़ाया जाएगा। मेरे यहाँ जो भी फैकल्टी होगा सिलेक्टेड होगा, और इनसे पढ़िएगा और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और सिलेक्टेड पर्सन से पढ़ने का मतलब है कि सही रणनीति और आपको सही क्या मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, जिससे आपको हुबहू सवाल पेपर में देखने को मिलेगा। तो ये आपको साइंस पढ़ाएंगे, और ये अपना वीडियो जो है ना संडे को बनाएंगे, जिसमें आपको कैसे तैयारी करना है, कैसे इन्होंने खुद से तैयारी किया कि सिलेक्शन ले लिया। तो ये इनका संडे को वीडियो आएगा, ठीक है ना। और देखिएगा, जिस जगह पर इनका ज्वाइनिंग होगा स्टेशन मास्टर में, वहां पे हम डिजिटल बोर्ड लगवाएंगे इनके लिए, और वहां से भी सेवा देंगे। तो आप घबराइएगा नहीं। तब तक, जब तक इनका ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, तब तक यहीं से तिवारी कैंपस में सेवा देंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में देंगे। और साइंस में जो भी आपका सहायता होगा ये करने के लिए तैयार है। और इतना जरूर ये कंटेंट डिलीवर कर देंगे, इतना बढ़िया कंटेंट देंगे कि जो पढ़ा देंगे, और पढ़ लीजिएगा तो कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ है कि सिलेक्शन लेने से रोक दे। बात ध्यान रखिएगा। तो यहां पढ़िए और सिलेक्शन आपका एकदम 100% श्योर हो जाएगा। हम तिवारी सर के कैंपस में संडे को आ रहे हैं फुल स्ट्रेटजी लेकर। आप जुड़िए और अपने दोस्तों को जोड़िए। और हम आने से पहले सर के कम्युनिटी में लगा देंगे कि कब आ रहे हैं, और अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर को लेकर आएंगे। मैथ आपको आदरणीय तिवारी सर पढ़ाएंगे। रीजनिंग के एक्सपर्ट टीचर संजीव सर, जो जाने माने शिक्षक हैं, अभी मैथ मस्ती में जुड़े हुए हैं, वहाँ भी पढ़ाते हैं, वहाँ भी पढ़ सकते हैं आप। हमारे चैनल पे भी सर पढ़ाते हैं, यहाँ भी आके पढ़िए। और रीजनिंग साइंस हम खुद पढ़ाएंगे। जीके का हम एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर लाएंगे। अगर वो शिक्षक आपको अच्छा नहीं लगेंगे, तुरंत भगा देंगे यहाँ से, दूसरा कोनो उपाय नहीं है। हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बेस्ट कंटेंट मिलना चाहिए, तभी उस शिक्षक को हम रखेंगे, अन्यथा नहीं रखेंगे। और संडे को हम आप लोगों के लिए फुल स्ट्रेटजी लेकर आ रहे हैं। आप लोग आराम से जुड़िए और इस चीज़ को लाइक कीजिए, और आप लोगों को हम जरूर बूस्टर करने का कोशिश करेंगे। मेरे दोस्त, हम शिक्षक नहीं हैं, हम विद्यार्थी हैं। हम बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमारे पास जितना नॉलेज है हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। अगर हमारी कलम पे आपको विश्वास है तो आप जुड़िए, अन्यथा नहीं जुड़ सकते, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जितने लोग हमसे जुड़ेंगे, इस बात को ध्यान से सुनिए, उसको एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, जेई, आरपीएफ कांस्टेबल और पीएफएसआई में एक सीट अगर पक्का नहीं करवा दिए तो इस बात की कसम है आप लोगों को। अगर हमारे एफल्टीज के में आपको विश्वास नहीं है, हमारे शिक्षक पे आपको विश्वास नहीं है, हमारी कलम पे आपको विश्वास नहीं है कि हम आपको समझा नहीं पाए, तो हमारी टीचिंग की विफलता हो। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। ठीक है भाई, तो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। तो आज की सेवा को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद कल।